बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन्नहु हुवा रब्बुश्शअरा। बेशक वही अल्लाह शारा सितारे का रब है। कुरान में सूरह नजम यानी चैप्टर ऑफ स्टार जिसकी आयत 49 में खालिक इरशाद फरमाता है कि बेशक मैं अल्लाह ही शारा सितारे का खालिक मालिक और रब हूँ। शारा जिसे शारा यमानिया, रज़मुल जौज़ा या साइरस भी कहा जाता है। ज़माना जाहिलियत में अरब के लोग कल्बुल अकबर में मौजूद इस मिस्री देवता साइरस से मंसूब स्टार, गॉड ऑफ डॉग साइरस शारा यमानी रज़मुल जौज़ा की इबादत किया करते थे। बुर्ज जौज़ा के पहलू में मौजूद सुरैया, दबरान और अल्फ़ा कल्बुल अकबर के बिल्कुल गर्दन और नाक के मकाम पे सितारा शारा वाक़या है। मिस्री कदीम देवता साइरस जिसे गॉड ऑफ डार्कनेस, आलम बरज़ख का देवता या गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है। ज़माना जाहिलियत में कुरैश मक्का बिलखसूस अरब इसकी पूजा किया करते थे। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि पिरामिड यानी अहराम मिस्र के बिल्कुल सर के ऊपर, नोक के ऊपर वाक़या है। ये एक शाहकार है, कुदरत का शाहकार है। आज से हज़ारों साल पहले जिन्होंने भी अहराम मिस्र बनाया था उन्होंने साइरस की सीध पे अहराम की नोक रखी। साइरस का अहराम मिस्र से क्या ताल्लुक़ है, इस दुनिया से क्या ताल्लुक़ है, इंसानी तख्लीक से क्या ताल्लुक़ है, इस पे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस मौजूद हैं। आप रिसर्च कीजिए और मालूम कीजिए, साइंसी तहकीक और मकालात पढ़िए। कुरान में गौर व फिक्र करना हर मुसलमान पे वाजिब है। कुरान की मारिफत हासिल करनी चाहिए। कुरान में सूरह नजम यानी सूरह सितारा में अल्लाह आयत नंबर 49 में ये फरमा रहा है कि मैं शारा सितारे का मालिक हूँ। आखिर कुछ तो है शारा सितारे में जो अल्लाह कह रहा है कि मैं इसका मालिक हूँ। अल्लाह को अपनी ईजाद पे, अपनी तख्लीक पे इतना नाज है कि वो अल्लाह अपना तारुफ करवा रहा है कि मैं शारा सितारे का मालिक हूँ। शारा सितारा मेरा है, मैंने उसे पैदा किया है, मैंने उसे क़ुव्वत दी है, मैंने उसे एजाज़ दिया है, मैंने उसे तासीर बख्शी है। क्या आप कहेंगे कि इन सितारों में कुछ नहीं रखा? मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि आज का इंसान अज़मना वुस्ता और कदीम इंसान के मुकाबले में बिल्कुल जाहिल और नाबल्द है। अहराम मिस्र एक बहुत बड़ा राज है जिसे आज तक मुनकशिफ नहीं किया जा सका। एक ऐसा भेद है जो किसी पे खुल नहीं रहा और इस भेद का ताल्लुक शारा सितारे के साथ है, शारा यमानिया साइरस के साथ है। और साइरस का ताल्लुक बाब बरज़ख यानी पिरामिड हरम के साथ है। जब सैयदना इमाम अली कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम से पूछा गया था कि हराम मिस्र कब बने, तो आपने फरमाया कि हरम के कतबा पे जो तस्वीर बनी है एरोग्राफिक, जिस पे एक शाहीन जिसके पंजों में कैकड़ा है, वो ये बताता है कि नस्र सरतान में था जब एहराम बनाए गए। इज़ा कान नस्र फ़िस सरतान बुनियल हरमान। तो ये इतना कदीम अरसा बनता है जब इंसान पैदा भी नहीं हुआ था। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली मलफूज़ात शरीफ में ये फरमाते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि ये हरम खलाई मखलूक ने बनाए हों, एलियन ने बनाए हों, जिन्हें कुरान में आलीन कहा गया। जब शैतान ने आदम को सजदे से इनकार किया था तो खालिक ने पूछा था अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया, क्या तू आलीन से है? तो ये आलीन कौन है, इस पर भी ज़रा गौर होना चाहिए। अरबी के लफ्ज़ आलीन से ही अंग्रेज़ी का लफ्ज़ एलियन निकला है और इन्हें आला हज़रत जिन्नात भी कहते हैं। ये कदीम अरवाह हैं जिन्हें हम एलियन समझते हैं, जिन्होंने हराम बनाए। दुनिया अभी आसमानों और कायनात के भेदों को क्या समझेगी? अभी तक ज़मीन के भेद इन पे नहीं खुले। कुरान की आयात पे गौर व फिक्र करने से इनकी अक़ल के बंद दरवाज़े खुल सकते हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। बाहर कैफ तमाम सितारे, सैयारे, कवाकिब, कहकशाएँ सब अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में हैं। सभी अल्लाह की तख्लीक का बेहतरीन नमूना हैं। इन सितारों को अल्लाह ने कुरान में जा बजा मकामात पे अपनी आयात यानी अपनी निशानियाँ करार दिया।
اپنی تخلیق کے مظاہر قرار دیا اور انہیں ہدایت لینے والوں کے لیے روشن چراغ قرار دیا، لیکن ان سب میں خاص طور پہ شعرا ستارے کو اللہ نے کچھ خاص عطا کیا ہے، کچھ خاص روحانی طاقت دی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور و فکر ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ میں ہوں ماہر فلکیات و روحانیات مفتی محمد عمران حیدر رضوی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس معلوماتی ویڈیو سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔